अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसका जो सेकंड टॉपिक है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो सेकंड टॉपिक क्या है? दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कंपोजिट कल्चर। तो ये चीज हमें डिस्कस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो अच्छा होगा कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, तो सबसे पहले क्या है द आइडिया ऑफ इंडिया। देखो, जब भी इंडिया की हम बात करें, जब भी हमारे दिमाग में इंडिया आता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या चीजें पहले आती है कि इंडिया जो है वो इतनी बड़ी कंट्री है, एंड इतनी बड़ी कंट्री में ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि जो लोग हैं वो सेम नहीं है। उनका रिलीजन अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, बहुत सारी चीज़ें उनकी डिफरेंट हैं, बट स्टिल उन डिफरेंसेस के बावजूद वो अपनी जो यूनिटी है उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, कि मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद जो इंडिया है वो अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो मतलब जब भी हमारे दिमाग में इंडिया की इमेज आती है तो हमारे दिमाग में पहले ये चीज़ आती है कि इंडिया इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है, बट स्टिल डाइवर्सिटी होने के साथ साथ वो अपनी यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद कंपोजिट कल्चर की बात करें। कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर आपको पता है, कंपोजिट का मतलब कि जब बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे ब्लेंड होके जो कल्चर है वो बने। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अगर हम वैदिक टाइम पीरियड पे जाए तो लाइक 1500 बीसी पे जाए तो उस टाइम पे जो कल्चर है वो एक तरीके का था, मतलब एक कल्चर था। उसके बाद क्या हुआ कि जो इन्वेडर्स थे, सपोज अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जो ग्रीक्स थे या जो रोमन्स थे, उन्होंने अटैक किया, या उसके बाद दिल्ली सल्तनत के लोग आए, सेंट्रल एशिया से लोग आए, मुगल्स आए, देन ब्रिटिशर्स आपके आए, तो उन्होंने यहाँ पे जब अटैक किया या रूल किया, जो भी किया, बट उसके साथ साथ उन्होंने जो कल्चर है वो भी अपने साथ लाया। एंड उस कल्चर के साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया का एक अपना कल्चर था, उन्होंने लाइक अपना कल्चर लाया, एंड ये जो कल्चर है ये मिक्स हो गया, जिसकी वजह से एक यूनिक कल्चर बन गया। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजें जो है कल्चर में वो एडअप होती जाती हैं। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट कल्चर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। देखो, मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे, सबसे पहले तो अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। उसके बाद अगर शॉर्ट में आएगा तब आपको क्या करना है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या है उसको थोड़ा सा मतलब मेंशन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। एंड देन जो हेडिंग्स है वो आपको अच्छे से लिखनी है। अगर आप 3-4 हेडिंग इसमें लिखते हो तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक हेडिंग लिखी एंड उसको ही बहुत ज़्यादा एलॉबरेट किया, नहीं, आपको 2-3 हेडिंग अच्छे से लिखनी है। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो, एंड इससे क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसकी जो नज़र है सबसे पहले इन्हीं हेडिंग्स पे जाएगी, क्योंकि इनको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करोगे तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूरी एग्जाम में करोगे या अपनी जो आंसर राइटिंग है उसमें अप्लाई करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। जो आइडिया ऑफ इंडिया है तो उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया गया इस फ्रेज से, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से। मतलब कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा इसमें डिफरेंसेस है, बट स्टिल अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी फ्रेज है ये कंट्री की एबिलिटी दिखाता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो इंडिया है वो अपनी नेशनल यूनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें हम बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी है, जो बहुत डिफरेंसेस है वो हमें देखने को मिलती है इंडिया में। जैसे कल्चरली यहाँ पे लोग जो है वो बहुत डिफरेंट हैं, पूरे इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करता है। बहुत सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारे जो रिलीजन्स है, जो मेजर रिलीजन्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलती है। सपोज एक पर्टिकुलर सेक्ट के जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, इंडो आर्यंस की बात करें, या जो साउथ इंडिया जो है वहाँ पे आपको द्रविडियन लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो कौन कौन सी डाइवर्सिटी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देख, सबसे पहले जो है दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चर में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एक वाइड वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, एंड लैंग्वेज आपकी बहुत अलग है एक दूसरे से। रिलीजन्स जो है, बहुत सारे रिलीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो बहुत सारे जो रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ पर्टिकुलर लोग रहते हैं तो उनके अपने फेस्टिवल्स हैं जो कि वो लाइक बहुत पहले से
मनाते आ रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो वो होता है ट्रेडिशंस, उनके कुछ अपने फेस्टिवल्स हैं, अपने कुछ रिचुअल्स हैं, तो वो करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंडिया है उसमें ऑफिशियली जो है 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, बट स्टिल आपको हिंड्रेंस ऑफ डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं। डायलेक्ट्स का क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जो कश्मीर है, कश्मीर में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज जो है वो कश्मीरी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें जो सेंट्रल कश्मीर है, यहाँ पे जो कश्मीरी बोलते हैं वो एक किस्म की कश्मीरी होती है। ऐसे ही जो साउथ कश्मीर के लोग हैं वो एक तरीके की कश्मीरी बोलते हैं। ऐसे ही जो नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं वो एक तरीके की कश्मीरी बोलते हैं, ठीक है। वो सेम नहीं होती, जो लैंग्वेज है वो सेम है, बट जो बोलने का तरीका है वो सेम नहीं होता, ठीक है। आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंसेस आपको हर जगह पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये तो हो गया कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद आपको रिलीजियस प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। जो रिलीजन्स हैं, जो मेजर रिलीजन्स हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिलती है। सपोज हिंदुइज्म की बात करें, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जो है, ये सारे जो रिलीजन्स हैं ये आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। इनके जो लोग हैं वो आपस में अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं। जो फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो उनको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। सारे लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ओके। उसके बाद जो रीजनल डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जो ईच ओरिजिन है उसका एक अपना पर्टिकुलर कल्चर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। सपोज अगर हम बात करें जो केरला है वहां पे कुछ ट्रेडिशनल डांसेस है, सपोज कथकली है, या तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे एक स्पेशल डांस है, दैट इज कॉल्ड भरतनाट्यम। तो ऐसे ही जो पंजाब के फेस्टिवल्स की बात करें वहां पे भी कुछ डांसेस हैं, जैसे भांगड़ा वगैरह वो करते हैं, उनका पर्टिकुलर जो ड्रेस कोड है, या कश्मीरी जो है वो फेरन पहनते हैं। तो ऐसे ही जो हर एक जगह से जो लोग हैं तो उनका एक अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपने किस्म से वो जो कपड़े हैं तो वो पहनते हैं। तो वो दिखाता है उनका कि अपना कल्चर है, उनका अपना जो रिलीजन है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है तो वो आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ये डाइवर्सिटी होने के साथ साथ जो इंडिया है तो इसमें यूनिटी जो है वो मेंटेन करके रखी गई है, ओके। उसके बाद जो हमारा सेकंड सब हेडिंग है दैट इज कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर मैंने बोला कि ये क्या होता है कि इट रेफर्स टू द ब्लेंडिंग एंड कोएग्जिस्टिंग और डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ओवर सेंचुरीज के जो बहुत सारे जो कल्चर्स आए तो उनका ब्लेंड हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जो कल्चर्स हैं उनका मिक्सचर हुआ एंड कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि एक यूनिक कल्चर जो है वो इंडिया में बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई कि यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक बहुत सारे अपना पहले कल्चर था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन्वेड किया, उन्होंने अपने साथ अपने कल्चर्स लाए। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के थ्रू भी कि रोमन्स आए, ग्रीक्स आए या मुगल्स आए, उन्होंने क्या किया कि जो फ्यूजन हुआ यहाँ पे, जो पर्शियन कल्चर था या सेंट्रल एशियन कल्चर जो है, इंडियन ट्रेडिशंस जो है, तो इनका ब्लेंड देखने को हमें मिलता है, या इनका जो फ्यूजन है वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक यूनिक कल्चर बन गया। बहुत सारी चीजों में लाइक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, म्यूजिक में। तो इन चीजों में हम ये जो ब्लेंड है, ये जो फ्यूजन है, ये हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड है तो इस टाइम पे भी क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो उनका लॉ सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके बाद जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं उनका लाइक वो किस टाइप की होती है, तो उन्होंने यहाँ पे उसको लाइक बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया में भी वो जो ट्रेडिशन है वो चलते आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हिस्टोरिकल ब्लेंडिंग। कि बहुत सारे टाइम तक क्या हुआ कि जो कल्चर है इसमें ब्लेंडिंग हुई, कि थ्रू आउट हिस्ट्री हमने देखा कि इंडिया जो है उन्होंने बहुत ज्यादा जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो देखे। चाहे यहाँ पे ट्रेडर्स आए, कुछ लोग जो है वो ट्रेड के लिए आए, उन्होंने अपने साथ कल्चर लाया। कुछ लोग जो है वो इन्वेड करने के लिए आए, उन्होंने अपने साथ अपना कल्चर लाया, ठीक है। उसके बाद ये जो कल्चर है ये मिक्स हुआ। सपोज मुगल्स आए, पर्शियंस आए, ग्रीक्स आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने अपना कल्चर भी अपने साथ लाया, इंडिया के कल्चर के साथ उसको मिक्स किया एंड यूनिक कल्चर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद सिंक्रेटिक ट्रेडिशन। सिंक्रेटिक का क्या मतलब होता है, सिक करना, ठीक है, दो चीजों का आपस में मिल जाना, ठीक है। ये जो ब्लेंडिंग हमने देखी, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रेडिशंस हैं इसमें हम सिंक देखते हैं, ठीक है, कि लाइक इसमें हम सेम या सिमिलैरिटी हम देखते हैं, ठीक है। किन चीज़ों में, आर्ट में देखते हैं, आर्किटेक्चर में देखते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह उनमें देखते हैं, जो म्यूजिक है उसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जो मुगल आर्किटेक्चर है इसमें कौन सी चीज़ें कंबाइन की गई हैं, जो पर्शियन आर्ट है, जो ईरान से आर्ट आया है, या जो इस्लामिक आर्ट है, कि आपको जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनमें आपको ऊपर डोम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड जो इंडियन स्टाइल्स है, इंडिया का अपना खुद का स्टाइल था, तो इन चीज़ों को फिर मिक्स अप करके एक यूनिक कल्चर बना दिया गया। एंड इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, रेड फोर्ट में
देखते हैं, ताजमहल में हम इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं। उसके बाद मॉडर्न कंपोजिट कल्चर, देखो हिस्ट्री वगैरह में ये चीज़ें तो हमने देखी कि जो बहुत सारे जो कल्चर्स है उसका ब्लेंडिंग तो हमने देखा, बट ये जो चीज़ है ये अभी भी हो रही है, ये चीज़ अभी रुक नहीं रही है। हिस्ट्री में भी हमने देखा कि ब्लेंडिंग हुई एंड ये जो चीज़ है अभी भी हो रही है। इंडिया का जो कल्चर है वो स्टिल यहाँ पे इवॉल्व होता जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है ऑब्वियसली वो जो बाकी जो लोग हैं वो भी अपना रहे हैं। सपोज अगर हम जो योगा है वो चीज़ें जो है मेडिटेशन वगैरह की जो प्रैक्टिसेस है वो पूरी दुनिया में उनको अप्लाई किया जा रहा है ताकि जो इंसान है वो स्पिरिचुअल बने। बट एट द सेम टाइम जो इंडिया के लोग हैं वो भी दूसरी कंट्रीज़ के जो कल्चर्स हैं उनको अपना रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें जो वेस्टर्न कल्चर है तो उसको जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपना रहे हैं। इससे मतलब अच्छी बात तो ये है कि जो मतलब बाकी कल्चर्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना, वो चीज़ें तो ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि उस वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो हमारा खुद का कल्चर है तो उसको हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अमेरिका का एक कल्चर है दैट इज़ उनका एक ड्रेस है दैट इज ब्लू जीन्स, वो अमेरिका का है, बट पूरी दुनिया में वो जो ड्रेस है वो पहना जाता है। जो अमेरिका है वो ब्लू जीन्स को एज अ सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर रहा है कि ये हमारी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे दिखाता है कि हमारा एक पर्टिकुलर क्लोथ है ये पूरी दुनिया में पहना जाता है तो ये हमारी डोमिनेंस दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये कल्चर है जो हम अपना रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, तो कहीं ना कहीं हम इसकी वजह से जो खुद का कल्चर है उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो ये भी एक मॉडर्न कंपोजिट कल्चर में ये एक प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें जो हमारा कल्चर है वो पूरी दुनिया में उसको अपनाया जा रहा है तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारा अपना जो खुद का यूनिक कल्चर है उसको हमें छोड़ना नहीं है। हाँ हमें एक्सप्लोर करना है बाकी चीज़ें भी, बट जो अपना कल्चर है उसको हम नहीं छोड़ सकते। वो हमारा बहुत जो सेंचुरीज हैं, सेंचुरी से चलते आ रहा है एंड हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो जो मॉडर्न कंपोजिट कल्चर है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही जो ये टॉपिक है दैट इज़ कंपोजिट कल्चर ये भी ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, इससे रिलेटेड मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आंसर राइटिंग में मैंने बोला कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपको एक्सप्लेन करना है तो इसमें आप हेडिंग्स लिखोगे एंड उसके साथ ही जो कंपोजिट कल्चर है उस पर भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें हेडिंग्स वगैरह लिख सकते हो। बट हेडिंग्स 2-3 आप लिख लेना, एक ही में सारी चीज़ें मत लिख लेना। हेडिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी वजह से एग्जामिनर जो है वो आपको बेटर मार्क्स देगा, ठीक है। इसके साथ ही जो वीडियो है वो भी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।